महाप्रस्थान। नरेश मेहता, जन्म सन 1922 ईए, निधन सन 2000 ई। आधुनिक हिंदी कवि नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ था। उनकी माता सुंदरबाई और पिता का नाम बिहारी लाल था। उनका मूल नाम पूर्ण शंकर था। नरसिंहगढ़ में सन 1940 में 7वीं कक्षा की पढ़ाई के समय वहां की राजमाता ने सुंदर काव्य पढ़ने पर पूर्ण शंकर को नरेश उपनाम दिया। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में सेवाएं दीं। नरेश मेहता के कविता संग्रहों में बनपाखी, सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन, चैत्या मुख्य है, खंड काव्य संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी और प्रार्थना पुरुष प्रमुख हैं। उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और अनुवाद जैसी गद्य विद्याओं पर भी कवि ने कलम चलाई है। कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1922, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय पांडवों का स्वर्गारोहण है, जिसमें युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने राज्य व्यवस्था की अखूट शक्ति से उत्पन्न संकट और उसके व्यक्तित्व की रक्षा जैसे प्रश्न उठाए हैं, जो चिरंतन हैं। युधिष्ठिर, प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ। मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था। बंधु अर्जुन, कैसा निष्कर्ष? युधिष्ठिर, वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं हैं पार्थ। ये ही वे कुचक्र हैं जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहता। ये वस्तुएं, ये सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती हैं। वस्तुओं और सफलताओं के माध्यम से अमृता प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। ये दुर्ग, प्रासाद, स्मृति भवन, चारण प्रशस्तियां, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमृता देंगे। पार्ट, जड़, जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। तुम्हें बारंबार कचोटती है अपनी विवशता कि तुम अपमानित किए गए, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। पर पार्थ, कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते रहे हैं, जिनके स्वत्व का अपहरण ही हमारे ये दीप्तित साम्राज्य हैं। अन्याय के अभ्यस्त वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। प्रत्येक युद्ध जिसमें से एक राज्य जन्म लेता है, कितनी स्त्रियों को, विधवा और बच्चों को अनाथ कर जाता है, और वे जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था, युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। कर सकते हो उस दिन की कल्पना जब इस पृथ्वी पर कुलगोत्रहीन वर्ण संकरता हो विचरण करेगी। उस दिन इस ऐतिहासिक कुष्ठता का कौन उत्तरदायी होगा अर्जुन? कौन उत्तरदायी होगा? आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य, और सुदूर भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय हो जाएंगी ये राज्य व्यवस्थाएं। इनके दो आधार स्तंभों, युद्ध और आतंक, जिनका शिलान्यास मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियां बारंबार करती आई हैं, एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। युद्ध में हमने कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया। पार्थ, हमारे इन अमानवीय कृत्यों के यही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हैं। मानवता का यह रथ किस अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है तुम नहीं जानते पार्थ। तुम नहीं जानते कि संकट कहीं अधिक गहरा है।